नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूबी एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो है इस चैनल पर एनटीए नेट जीआरएफ का जो है पेपर 1 का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और क्योंकि आपका यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा और आपका जो है मार्च 2023 से लेके जून 2023 तक, तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम नेट का होने वाला है जून 2023 में, उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोग हर दिन 100 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 6 होगा, तो मार्च महीने का सेट नंबर 6 है ये। ठीक है। और इसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और जिन बच्चों को देखना है शुरू से प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो यूबी अकेडमी के प्लेलिस्ट में आपका देखिए इस तरह का आपका जो है थंबनेल बना होगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका लगभग 52 वीडियो बनाया गया है। ठीक है। और हर एक में आपका 50 से 100 क्वेश्चन है। तो टोटल आपको जो लगभग 5000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर 1 के। ठीक है। देखिए आपका ये पूरा किया गया है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग का पेपर 1 में 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो चलिए आज हम आपका सेट नंबर करेंगे, मार्च महीने का छठा नंबर सेट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन द अवार्ड्स एशिया 2022 विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉन द डाटा पॉइंट रिसर्च इम्प्रूवमेंट अवार्ड। तो आपको बताना वन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। ठीक है। स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। ठीक है, इसे मिला। एंड एमिटी यूनिवर्सिटी को ऑस्कर्स ऑफ हायर एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, वाइडली नोन एज ऑस्कर्स ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है। मार्क द करेक्ट कोड अबाउट श्रेष्ठा स्कीम। ठीक है, तो आपका जो श्रेष्ठा स्कीम है उसके बारे में जो है करेक्ट कोड को मैच करना। ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर है, पहला आपका कोड सही है। ठीक है। तो श्रेष्ठा स्टैंड फॉर, तो श्रेष्ठा स्टैंड फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द स्कीम। आपका गलत है। ठीक है। तो आपका पहला है। ठीक है, पहला आपका सही है और सेकंड आपका गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2। ठीक है। तो आपको जो है ये जो आपका श्रेष्ठा स्कीम है वो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा। दिस स्कीम इज नोन एज स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ठीक है। The scheme Shrestha was created with the goal of providing quality education and opportunity to students of scheduled caste category. Admission will be provided in class 9 and class 11 of CBC affiliated private school. ठीक है। Students from the SC community who come from a marginalized income group with an annual income of up to 2.5 lakh are eligible. ठीक है। Who has launched the घर के ऊपर सोलर इज सुपर पैन इंडिया रूफटॉप सोलर पैनलिस कैंपेन। आपको बताना है हु हैज लॉन्च द घर के ऊपर सोलर इज सब सुपर पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन। आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट। सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका पहले से आंसर किया गया था। ठीक है। तो हु हैज लॉन्च द घर के ऊपर सोलर सुपर, तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया starting with Bidar in Karnataka. The campaign was launched by Union Minister of State MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, Bhagwant Khuba, along with Karnataka Energy Minister B. Sunil Kumar, for plans to cover 100 cities in 3 years. India and Dash, so India and Dash have signed a memorandum of understanding (MOU) to strengthen bilateral collaboration on climate change, environmental preservation and conservation। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। This correct as option B, Canada. So India and Canada have signed a memorandum of understanding to strengthen bilateral collaboration on climate change, environmental preservation and conservation.
on the silence of the Stockholm plus summit plus 50 summit. Union Environment Minister Bhupender Yadav and his Canadian colleague Stephen Guilbeault signed a memorandum of understanding. The gathering is being hosted to honor the 50th anniversary of the Stockholm Summit, the world's first environmental conference. ठीक है Stockholm plus 50 है healthy planet for the prosperity of all. Our responsibility, our opportunity. Stockholm 50 took place 5 decades after the 1972 United Nations Conference on the Human Environment. The United Nations Conference on the Human Environment was held in Stockholm, Sweden, from June 5 to 16 in 1972. मार्क द करेक्ट कोड, तो आपको यहाँ पर कोड जो दिया गया उसको बताना कौन सा आपका कोड सही होगा. ठीक है हाँ, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी बोथ. तो मार्क द करेक्ट कोड अबाउट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 इज ओनली वन अर्थ एंड स्वीडन इज द होस्ट कंट्री फॉर इट एंड फर्स्ट हेल्ड इन 1920. पहली बार आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1923 को हुआ था. ठीक है तो World Environment Day is celebrated annually on 5th June. World Environment Day was established in 1972 by United Nations at the Stockholm Conference on the Human Environment at 5th June 1972. On 1 year later, in 1973, the first WED World Environment Day was held. ठीक है India's largest car maker Maruti Suzuki has installed Asia's largest 20 megawatt carport type solar plant. तो आपको बताना कहाँ पर ये स्टैब्लिश किया. ठीक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम मानेसर में हरियाणा में. ठीक है तो इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी हैज इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट कारपोरेट टाइप सोलर प्लांट है गुरुग्राम हरियाणा. ठीक है द 5 कंट्रीज आर डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन. ठीक है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कट गया. ठीक है तो इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं होता. ठीक है तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था तब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कहा देता हूँ. ठीक है यहाँ पर सब एज पर द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया secured dash rank globally while dash tops the index of emerging as the most sustainable country in 22. तो आपका जो सस्टेनेबल कंट्री में इंडिया का रैंक क्या है. तो आपका इंडिया का रैंक है इसमें 180. ठीक है तो आपका इंडिया का रैंक 180 है. ठीक है आपका सस्टेनेबल जो है सस्टेनेबल कंट्री. ठीक है तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है तो आपका जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो आपका 180 है. ठीक है 2022 में. ठीक है और आपका जो पहला कंट्री वो आपका डेनमार्क है. ठीक है टॉप 5 कंट्रीज आर डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन है. ठीक है तो इंडिया रैंक द लोवेस्ट अमंग 180 countries with a score of 18.90 after Vietnam 128, Bangladesh 127 and Pakistan 127. India was ranked 168 in environmental performance index 2020 with a score of 27.6. ठीक है according to the 2022 edition of the renewable 2022 global status report, what is the rank of India. तो आपका इंडिया का रैंक क्या है. ठीक है तो आपको बताना है इसका रैंक. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड है. ठीक है तो according to the 2022 edition of the renewable 2022 global status report, what is the rank of India. तो आपका थर्ड है. Renewables 2022 global status report GSR was released by AREN 21 Renewable Energy Policy Network for 21st century. The Renewable 2022 global status report document progress made in the renewable energy sector. And renewable energy, India ranked third in the renewable energy installation in 2021 after China and Russia. ठीक है तो आपका जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है इंडिया एडेड 843 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन 2021 रेजिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ 45.3 गीगावाट. New solar PV capacity. India was the second largest market in Asia for a new solar PV capacity and third globally, 13 gigawatt of addition in 2021. Total installation it ranked fourth for total installation 60.4 gigawatt, overtaking Germany 59.2 gigawatt for the first time.
Wind power. India ranked third globally for the total installed capacity of wind power, 40.1 gigawatt behind China, US, and Germany. India added around 15.4 gigawatt of renewable energy capacity, power capacity in 2021, the third highest after China, 136 gigawatt, and United States 43 gigawatt, and according to the global status report. क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट desertification and drought in is a United Nation observance celebrated each year on. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट desertification and drought is a United Nation observance celebrated each year on. इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 17 जून. ठीक है. तो 2022 थी द राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर. ठीक है, ये आपका 2022 का थीम था. ठीक है. Which airport has recently become the first airport in India to be fully hired on solar power. इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है. ये 2015 केरला कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट became the world first to run totally on solar energy. ठीक है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आफ्टर अमिताभ कांत. इसका राइट आंसर ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ executive officer of Niti Aayog after Amitabh Kant. The appointments committee of cabinet cleared his name for the post. Mr. Iyer will get at least 2 years in the post. Niti Aayog, National Institution for Transforming India, founded in 2015, and chairperson of Niti Aayog, Narendra Modi. In which city Tata Power Solar System recently commissioned India's largest floating solar power project. आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर डी कायामुकुलम. तो कायामुकुलम आपका केरला सही है. ठीक है. इंस्टॉल कैपेसिटी 101.6 मेगावाट पिक. ठीक है. 13 आपका एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म PYAC हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्रैक्शनली ऑन सोलर पावर प्लांट इन. तो आपको बताना है कहाँ पर किया गया है. ठीक है. इसका इंस्टॉलेशन इसका राइट आंसर ऑप्शन में कर्नाटका. एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म PYAC हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्रैक्शनली ऑन सोलर पावर प्लांट इन कर्नाटका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट क्रोनोलॉजी. तो आपका यहाँ पर सही जो आपका क्रोनोलॉजी उसके बारे में बताना है. ठीक है. तो एक मिनट. तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर है AICTE पहले, उसके बाद नेट, उसके बाद आपका NCT, उसके बाद DEB. ठीक है. तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE established on November 1945. नेशनल असेसमेंट. तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAAC was established in 1994. National Council for Teacher Education NCTE is a statutory body of Indian government set up in 1995. ठीक है. Distance Education Bureau DEB. The Distance Education Bureau is a bureau of the University Grant Commission based in New Delhi, India, in charge of regulating distance education in India. It was established in 2012. Replacing Distance Education Council, an organization that was responsible for open learning and distance education since 1985. Distance education in India started in 1962. In 1982, Dr. Bhimrao Ambedkar Open University was established. The Distance Education Council (DEC) was set up by IGNOU in 1991 and became operational in 1992. ठीक है. Which of these bodies provides grant to historians? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. ठीक है. The Indian Council of Historical Research is based in Delhi with a regional center in Pune, Maharashtra, Bengaluru, Karnataka, and Guwahati, Assam. Founded in 27th March 1972, its first chairman was the historian Ram Saran Sharma, nominated as its first chairman. ठीक है. It also received funds from the various states, government of India, and from other ministries of the government of India. ठीक है. The ICHR, the Indian Council of Historical Research, is headed by the honorary chairman. ठीक है. The members of the Council of ICHR governing body are nominated for a period of 3 years. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. Which education body was given a statutory status by an act of parliament in 1987? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है.
established in November 1945, first as an advisory body, and later on in 1987 given a statutory status by an act of parliament. University Grant Commission. So University Grant Commission UGC started the countrywide classroom program in the year. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1984, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ए का 4, ठीक है, बी का 3 और सी का है 1 और डी का है 2, ठीक है। तो फर्स्ट यूरोपियनाइज इंस्टीट्यूशन कौन सा आपका? तो आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। 1857 आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन आपका 2005 में आया था, ठीक है। और फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आपका हंटर कमीशन था, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो इंग्लिश हायर एजुकेशन इन इंडिया कैन बी सेड टू हैव बिगन with the establishment of Hindu College in Calcutta in 1817, the first Europeanized institution of higher learning in Asia. The universities of Calcutta, Bombay in July 1857 and Madras in September 1857, followed by the University of Allahabad 1887, Bombay, Madras and Calcutta University were set up in 1857, ठीक है। National Knowledge Commission was constituted on 13 June 2005 by the then Prime Minister of India, Manmohan Singh. The chairman of this committee was Sam Pitroda. The first education commission in India was the Hunter Commission. It was set up on February 3, 1882 under the chairmanship of Sir William Hunter, a member of the Executive Council of Viceroy. ठीक है। Which subject did Juan Zhang study in India? ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी योगा शास्त्र, ठीक है। तो जुआंग जांग स्टडी योगा इन नालंदा अंडर द सिलभद्रा द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ आपका 7 है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP NP 1986, तो आपको बताना इसका राइट आंसर कोड क्या है। तो इसका जो राइट कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ आर राइट, ठीक है। तो मार्क द करेक्ट कोड अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986, द पॉलिसी emphasizes that early childhood care and education ECC needs to receive a high priority. The NPA called for a child-centered approach in primary education and launched Operation Blackboard to improve primary schools nationwide, ठीक है। ये आपका दोनों सही था। Policy emphasizes that early childhood care and education needs to receive a high priority, and the NPA called for a child-centered approach in primary education and launched Operation Blackboard to improve primary school nationwide, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोड है, इन 1986 द गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इन 2013 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, ठीक है। मार्क द करेक्ट कोड, तो आपको बताना है इसका राइट कोड क्या है। ऑप्शन नंबर सी बोथ UGC हैज लॉन्च्ड द शोध चक्रा इनिशिएटिव एमिंग टू हेल्प रिसर्च स्कॉलर एंड सुपरवाइजर इन रिसर्च वर्क, ठीक है। तो ये आपका सही है, एंड द इनिशिएटिव इज इन कोलैबोरेशन विद द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इंप्लीमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया NE 2020 NEP 2020 विच वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 29/2020, ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 NEP 2020 which was approved by the Union Cabinet of India on 29/2020. The new policy replaces the previous national policy on education 1986. The policy aims to transform India's education system by 2040. Education in India is a constitutional subject by the 42nd Amendment to the Constitution in 1976. Moved education from the state to the concurrent list, ठीक है। In January 2015, a committee under former Cabinet Secretary T.S.R. Subramaniam started the consultation process for the new education policy based on the committee report in 2016. ठीक है। In 2017, the draft NEP was submitted in 2019 by a panel led by former Indian Space Research Organization ISRO chief
Krishna Swamy Kasturirangan. The draft new education policy (DNEP) 2019 was later released by Ministry of Human Resource Development, followed by a number of public consultation. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है as per NEP 2020, dash courses are to be discontinued to align degree education with how it is in Western models. तो आपको बताना है इसका राइट कोड क्या होगा. तो इसका राइट कोड है ऑप्शन में से मास्टर ऑफ फिलोसफी. ठीक है, एज पर NEP 2020, मास्टर ऑफ फिलोसफी कोर्सेज आर टू बी डिसकंटिन्यूड टू अलाइन डिग्री एजुकेशन विथ हाउ इट इन वेस्टर्न मॉडल. ठीक है, अब क्वेश्चन आपका 3 है. As per NEP 2020, DAS will replace the existing National Council for Teacher Education (NCT), All India Council for Technical Education (AICTE) and the University Grant Commission (UGC). तो आपको बताना है कौन इसको जो है रिप्लेस करेगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी HEGC, तो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल. ठीक है, तो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. This replaced the existing National Council for Teacher Education (NCT), All India Council for Technical Education (AICTE) and the University Grant Commission. ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका हायर एजुकेशन. तो ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up to regulate higher education. The HECI will have how many verticals? तो आपको बताना इसका कितना वर्टिकल्स है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 वर्टिकल्स. ठीक है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up to regulate higher education. The council goal will be to increase gross enrollment ratio. HECI will be have 4 verticals. तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल NAC, and then higher education grant council HEGC and general education council GEC. ठीक है, which council will be responsible to regulate higher education including teacher education while excluding medical and legal education. तो इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन में भी NHERC, तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. ठीक है, तो विच काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन वाइल एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. तो NHERC होगा. ठीक है, विच काउंसिल विल रिस्पॉन्सिबल, तो विच काउंसिल विल रिस्पॉन्सिबल इन फ्रेमिंग नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल. ठीक है, NCT, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल बी restructured as which body under the जनरल एजुकेशन जनरल काउंसिल एजुकेशन. तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. जिसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी BSSB. तो आपका जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. ठीक है, तो ये आपका सही होगा. ठीक है, तो द पॉलिसी ऑल्सो लिस्ट ऑन दैट द NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल बी restructured as a professional standard setting body under a general education council GEC. Other PSSBs will include professional councils such as Veterinary Council of India, Council of Architecture, Indian Council of Agriculture Research, and National Council for Vocational Education Training. Which one of the following autonomous body has also been created to facilitate exchange of views on the use of technology to improve learning. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी NETF. ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. इन सितंबर 2021, इन लाइन विथ NEP, नीति आयोग पार्टनर विथ डैश टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू इट्स टेक ड्राइवर लर्निंग प्रोग्राम टू इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फ्रॉम 1 and 12 डिस्ट्रिक्ट. तो इसका राइट कोड क्या है, आंसर नंबर है बायजूस. ठीक है, 3 सितंबर 2021, इन लाइन विथ NEP, नीति आयोग पार्टनर विथ बायजूस टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू इट टेक ड्राइवर लर्निंग प्रोग्राम टू इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फ्रॉम 1 and 12 डिस्ट्रिक्ट. मार्क द करेक्ट कोड. तो आपको यहाँ पर NEP 2020 के बारे में जो करेक्ट कोड है उसको बताना है कौन सा इसमें कोड सही है. ठीक है, तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी बोथ आर राइट कोड. ठीक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC is a digital storage of credit which has been launched to help in resuming education by using credit for further education. A National Research Foundation NRF to be set up to fund, coordinate and promote research in the country. नेक्स्ट आपका अदर पॉइंट्स जो भी आपका तो स्पेशल एजुकेशन जोन टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ अंडर represented group in disadvantaged region. The socially disadvantaged groups
include the scheduled caste SC, the scheduled tribe ST and the other backward caste and the minorities. ठीक है. Gender inclusion fund. तो gender inclusion fund for assisting the nation in the education of female and transgender children. The policy proposes new language institutions such as the Indian Institute of Translation and Interpretation and the National Institute of for Pali, Persian and Prakrit. ठीक है. Other bodies proposed include National Mission for Mentoring, National Book Promotion Policy, National Mission of Foundational Literacy and Numeracy, a new National Assessment Center, Parak, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development will be set up as a standard setting body. ठीक है. NAP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% 2018 to 50% by 2035. ठीक है. And 3.5 crore new seats will be added to higher education institution. Multidisciplinary, तो multidisciplinary education and research universities to be set up. ठीक है. अब भी आपका पॉइंट है. तो पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी. द सेंटर एंड द स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP. ठीक है. आपको क्वेश्चन नंबर 11 है. In early August 2021, which state became the first state to issue an order with regard to implement NEP 2021? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. ठीक है. तो मध्य प्रदेश सबसे पहला पद है यह. ठीक है. तो मध्य प्रदेश बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर कर्नाटका टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है. NEP 2020 proposed professional standard setting body PSSB will develop common guiding set of principle for the teacher. What will be the name of organization? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स. ठीक है. NPST. ठीक है. क्वेश्चन 13 आपका बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री. आपका बताना है इसका राइट कोड क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर सी 2030. द बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री टू 2030. ठीक है. There are 22 languages in 8th schedule of the Constitution. Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution? तो आपको बताना है इसका राइट कोड क्या है. ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 5. ठीक है. तो आपका मणिपुरी, सिंधी, डोगरी. ठीक है. और नेपाली. ठीक है. तो ये आपका जो है इंक्लूड है और आपका राजस्थानी आपका इंक्लूड नहीं है. ठीक है. ये आपका इंक्लूड नहीं है राजस्थानी. ठीक है. तो there are 22 languages in the 8th schedule of the Constitution. Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution? तो अगर राजस्थानी नहीं. ठीक है. तो आपका the 8th schedule of the Constitution consists of the following 22 languages. ठीक है. तो आपका देखिए तो आपका टोटल तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ. ठीक है. आपका यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आपका गलत लिखा हुआ. यहाँ पर नॉट नहीं होगा, इंक्लूडेड होगा. ठीक है. तो इंक्लूडेड में आपका मणिपुरी, सिंधी, डोगरी, नेपाली होगा. ठीक है. तो आपका इंक्लूडेड में मणिपुरी, सिंधी और डोगरी होगा. नेपाली और राजस्थानी आपका नहीं होगा. ठीक है. तो आपका आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथली एंड डोगरी. ठीक है. तो ये आपका सही है. ठीक है. Of this language, 14 were initially included in the constitution. The Sindhi language was added in 1967. Thereafter, there are 3 more languages: Konkani, Manipuri, and Nepali were included in 1992. Subsequently, Bodo, Dogri, Maithili, and Santhali were added in 2004. ठीक है. According to the new education policy NEP 2020, which will replace the existing 10+2 school system. तो इसको कौन रिप्लेस करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5+3+3 +4 स्कूल सिस्टम इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स
सेंटर, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन विच विल बी द राइट ऑप्शन गिवन बिलो 4 ऑप्शन, ठीक है। यू हैव टू रीड एंड गिव द आंसर, ठीक है। So who has been appointed as the new Director General of National Informatics Center? तो ऑप्शन नंबर डी राजेश गेरा, ठीक है। The National Informatics Center (NIC) is an Indian government department under the Ministry of Electronics and Information Technology (MITI). The NIC provides infrastructure, IT consultancy, IT service to central government departments and state government, ठीक है। The National Informatics Center (NIC) was established in 1976 by late N. Seshagiri under the Electronics Commission of India and later moved under the then Planning Commission of India before coming under the Ministry of Electronics and Information Technology (MITI). Additional Secretary Let N. Seshagiri was the first to introduce a network system in India called NICNet, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इंक्लूड गवर्नमेंट लोकल एरिया नेटवर्क, लैंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड ईमेल एंड मैसेजिंग, ठीक है। NIC, the NIC maintains the National Portal of India. India.government is is the India's government web portal for citizens. It is also known as National Portal of India. India.government.in was launched on 10th November 2005. It is a mission board project under the National E-Governance Plan or NEGP. The portal is managed by the National Informatics Center and which operates under the Ministry of Communication and Information Technology. What is the theme of World Ocean Day 2022? आपको बताना है इसका थीम क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रिवाइटलाइजेशन। तो रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे इज एन इंटरनेशनल डे दैट टेक प्लेस एनुअली ऑन 8 जून। द कंसेप्ट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1982 by Canada International Center, ठीक है, for Ocean Development (IOCD) and the Ocean Institute of Canada (OIC) at the Earth Summit UN Conference on Environmental Development (UNCED) in Rio de Janeiro, Brazil, ठीक है। Sustainable Development Goal 14 Life Below Water, ठीक है। SDG 14 आपका लाइफ बिलो वाटर है। कंजर्व सस्टेनेबली यूज द ओशन सीजर मैरिन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ईयर वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च? तो विच ईयर वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च? तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी, 1995 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर डेब्यूटेड ऑन विंडोज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इन 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रिटायर आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड अ प्लान टू लॉन्च ए सोलर पावर प्लांट इन स्पेस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चाइना, ठीक है। 5 वेन इज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व? वेन इज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व? आपको बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 15 जून, ठीक है। 6 आपका पीएम मोदी इनॉग्रेटेड? तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन विच सिटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु, ठीक है। द Khubsagul, the Khubsagul Lake National Park has been added to the World Network of Biosphere Reserve. Which nation is it located in? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया में ही आपका, ठीक है। खुशबुल लेक नेशनल पार्क, ठीक है। 8 आपका क्वेश्चन, इंडिया हैज बैन्ड सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम विच स्टेट? तो इसको कब से जो है इंडिया ने इसे बैन कर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2022, ठीक है। तो 1 जुलाई 2022 इसे बैन कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक टर्म्स इंक्लूड प्लास्टिक कप्स, प्लेट, कटलरी, आइसक्रीम स्टिक, ईयरबड्स, कैंडी स्टिक, स्ट्रॉ, सिगरेट पैकेट, रैपिंग एंड पॉलीस्टीरीन, थर्मोकोल, स्टाइरोफोम, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMD प्रोसेसर? तो AMD प्रोसेसर का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर है ऑटोमेटिक माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है। तो आपका ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1 मिनट। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMD प्रोसेसर? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्शन बी होगा सही।
तो Advanced Micro Devices Inc. Dot. So AMD is an American multinational semiconductor company. Is a semiconductor company known for designing and developing computer processor and graphics technology. Founder Jerry Sanders. ठीक है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. तो डैश हैज साइंड द क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ. ठीक है. CNN प्लेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर डी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड. तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड हैज साइंड द क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ प्लेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. इट्स लॉन्ग टर्म गोल इज टू रिड्यूस GHG emission to net zero by 2050. Climate neutral now was launched by UN Climate Change in 2015. Momentum for change. So momentum for change climate neutral now is an initiative launched by UNFCCC Secretariat. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में 11 है. डैश इज द फर्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट टू रिसीव अवार्डेड यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ कैटेगरी एट COP25. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस इज द फर्स्ट इंडियन कॉर्पोरेट टू रिसीव अवार्ड यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ कैटेगरी एट COP25. इन्फोसिस अवार्डेड यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन क्लाइमेट न्यूट्रल नॉ कैटेगरी एट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 इन मैड्रिड स्पेन 2019. ठीक है. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU टू इशू ए बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी इन 2018. तो इसका राइट कोड क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए NTPC. तो NTPC वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU टू इशू ए बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी इन 2018. ठीक है. तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है. The biodiversity policy is an integral part of the NTPC environmental policy. NTPC was the first PSU to issue biodiversity policy in 2018. In the same year, NTPC became a member of the India Business and Biodiversity Initiative (IBBI). NTPC Limited has released its biodiversity policy 2022 for the conservation and restoration of a balanced ecosystem. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द डैश इनिशिएटिव. तो आपका कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ठीक है. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर सी लाइफ. ठीक है. तो आपका लाइफ का लॉन्च किया गया. ठीक है. तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट. ठीक है. तो लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट. ठीक है. द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर during the 26th United Nations Climate Change Conference on the parties COP26 in Glasgow last year. The idea promotes an environment conscious lifestyle. ठीक है. On the occasion of World Environment Day 2022, which state government declared blue duke as the state butterfly. तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका which is the first accreditation body in the world to have a virtual office in metaverse. तो ऑप्शन नंबर है AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. पॉलीवर्सिटी. तो पॉलीवर्सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स एंड भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क हैज लॉन्च्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेटावर्स क्या है. तो मेटावर्स नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड virtual reality experience like the real world. As per the QS World University Ranking 2023, Dash has become world top research university. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी IISc बेंगलुरु. ठीक है. According to CPF citation per faculty indicator, IISc Bengaluru is the world's top research university, achieving a perfect score of 100 by 100. ठीक है. QS World Ranking. तो QS World University Ranking 2023 में क्या है. तो QS स्टैंड फॉर Peculiarly Simons London based global higher education has reached the 19th edition. The QS World University Ranking 2023 based on 8 key ranking indicators. ठीक है. तो आपका द रैंकिंग was taught by the United States Massachusetts Institute of Technology MIT, followed by the University of Cambridge in the United Kingdom and
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस to Indian Institute of Science IISc Bangalore, Karnataka ranked 155, gaining 31 places in since 2022, ranking and emerged as the fastest rising South Asian university among the top 200 universities. Top 200, Indian Institute of Science Bangalore 155th, topped among Indian universities, followed by IIT Bombay 172 and IIT Delhi 174. Chandigarh University uh, 800 to 1000 is the youngest of the entries, having been established less than 10 years ago. OP Jindal Global University is the highest ranked private university for the third consecutive year. ठीक है. Uh, which uh, state which state government is set to sign memorandum of understanding with NLC India Limited to set up a first of its kind joint venture company for generating 1 gigawatt solar power with an इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 करोड़. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आसाम. ठीक है. तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोल माइनिंग कंपनी फाउंडेड 1956, हेडक्वार्टर चेन्नई इंडिया. ठीक है. इन विच कंट्री COP27 विल बी हेल्ड. तो ऑप्शन नंबर सी सैम मिल्सेक इजिप्ट में होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड as Global Sustainable Development Goal ADG Pioneer by UNGC. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामकृष्णा मुकाबिली. ठीक है. रामकृष्णा मुकाबिली द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैत्री एक्वाटेक वाज प्रीवियसली selected as India's ADG Pioneer by the UN Global Compact Network India GCNI. ठीक है. Earlier this year for his work in building water security with nature-based water solution across India and 27 countries spanning Southeast Asia and Middle East and Africa. Mathrid Aquatech is a Make in India company founded with the vision to build water from the air as a new scalable and sustainable category of water while preserving crucial ground and surface water resources. For the first time in the world, an Indian has been recognized by the United Nations Global Compact as a global sustainable development goal pioneer for water stewardship from India. Andhra Pradesh state government signed a pact with educational tech company Dash to impart quality education to students of गवर्नमेंट स्कूल. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बायजूस. ठीक है. तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट साइंड ए पैक्ट विथ एजुकेशनल टेक कंपनी बायजूस टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल. Students of class 4 to 10 would benefit from the quality content provided by Byju's and help them perform better and provided tabs to student. ठीक है. Provide tabs to student. इस प्रकार हमारा आज का जो सेट है सेट नंबर हमारा जो है 6 कंप्लीट हो गया. ठीक है. तो आपका मार्च महीने का सेट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया. कल हमारा मार्च महीने का सेट नंबर 7 होगा. ठीक है. तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.